जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी मंगलवाणी यूट्यूब चैनल। किसी ने मुझे पूछा है क्या चंदन की माला पहन सकते हैं, क्या चंदन की माला से जप कर सकते हैं, तो ये आप जरूर सुन लीजिए। वर्तमान समय में एक ऐसा युग सा दिखाई दे रहा है कि जिसमें युवा लोग भी भगवान के साथ में जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। हिंदू जाग रहा है, हिंदुत्व को मजबूती मिल रही है और सनातन धर्म अगड़ाई में नहीं है, हिम्मत में खड़ा हुआ है। ठीक है, आइए इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम आपदाम अपहरतारम लक्ष्मी तिष्ठत सर्वदा। मेरे पास भी चंदन रखा है। चंदन का दर्शन करना ही बहुत ज्यादा शुभ है। चंदन का दर्शन करने से बहुत बड़ा पुण्य, बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है। इसका दान तो बहुत बड़ा महिमा युक्त है। आप किसी भी देवी देवता के भक्त हैं, आपकी परंपराओं के अनुसार कोई भी तिलक आपका हो, माथे पर चंदन जरूर लगाइए। सफेद चंदन यज्ञ में डालें, इससे धन की वृद्धि होती है। लाल चंदन यज्ञ में डालें, इससे परिवार की उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ती है, किसी का जादू टोना टोटका सब खत्म हो जाता है। यज्ञ में चंदन का बुरादा डालने की इतनी बड़ी महिमा। तो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ चंदन की माला के लिए। चंदन का महत्व अनेक ग्रंथों में वर्णित किया गया है। इसमें धार्मिक और औषधीय महत्व को भी वर्णित किया गया है। मैंने पूर्व में बोला, गर्भिणी नारी को चंदन की लकड़ी का जल पिलाया जावे तो उसके गर्भ में बच्चा कभी अपांग विकलांग नहीं हो सकता है। चंदन का बहुत बड़ा प्रभाव है। चंदन की माला बहुत ज्यादा सिद्धि देती है। जैसे रुद्राक्ष की माला और तुलसी की माला को धारण किया जाता है, उसी प्रकार से चंदन की माला का भी बहुत बड़ा महत्व है। बताते हैं कि जब व्यक्ति का कारोबार में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है तो उसे दो मालाएं बोली जाती हैं, कमलगट्टे की माला, एक चंदन की माला। तो ये दोनों ही माला इतनी बड़ी प्रभावशाली है। या किसी से किसी भी प्रकार का कोई अपराध हो जाता है, उसके प्रायश्चित में वह चंदन की माला वह पहनते हैं। संत महापुरुषों से, गुरुजनों से माला ली जाती है चंदन की माला। उसको भगवान महादेव या नारायण के ऊपर 24 घंटे तक पहना करके फिर उसको धारण किया जाता है। मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले लोगों के लिए, वैसे तो हर व्यक्ति के लिए ज्यादा प्रभावशाली है, लेकिन इन राशि वालों के लिए इस चंदन की माला को किसी वरदान से कम नहीं बताया गया। चंदन की माला पहन करके ध्यान जप करने से मन लगता है भजन में, यह इसका इतना बड़ा प्रभाव है। और मैं ये कहना चाहूंगा, यह माला कपड़े के अंदर पहनी जाती है, चाहे चंदन की माला हो और चाहे कमल गट्टे की माला हो, यह कपड़े के अंदर ही इसको पहना जाता है। चंदन की माला व्यापार वर्ग के लिए एक बहुत ज्यादा विशेष है। हर कार्य के लिए कोई न कोई चीज बताई। जैसे स्फटिक की माला है, बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। माता सरस्वती की कृपा है उसके ऊपर। लेकिन अभी मैं आपको स्फटिक की माला के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको चंदन की माला की बात कर रहा हूँ, क्योंकि किसी ने मुझे चंदन की माला को लेकर के प्रश्न किया। ज्योतिषी लोग भी इस चंदन की माला को धारण करने के लिए बात कहते हैं और कहते हैं कि नवग्रहों में चंदन एक से एक ग्रहों को शांत करने वाली ये माला है। यदि किसी का कोई ग्रह अनुकूलता में प्रतिकूलता दिखाई दे रही है, अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो उसके लिए चंदन की माला धारण करने से मंगल, बुध, गुरु और राहु केतु जैसे ग्रहों को अनुकूलता मिलती है। एक बार मैं फिर निवेदन करूंगा, यदि किसी का केतु बिगड़ा है, मंगल बिगड़ा है, देखो मैं निवेदन करूंगा जिनकी भी कुंडली में मांगलिक दोष है, उनके लिए चंदन की माला किसी वरदान से कम नहीं है। जो जमीन का क्रय विक्रय करते हैं, घाटा हो रहा है, और मैं कहना चाहूंगा जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उनके लिए चंदन की माला किसी वरदान से कम नहीं है। मंगल इससे ताकतवर होता है। और मैं निवेदन करूंगा, कुछ ऐसे भाई लोग हैं जिन्हें माता पिता का के द्वारा उन्हें अपना अधिकार, अपना हिस्सा नहीं मिल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है, बूढ़े माता पिता लोग भी बड़ा पक्षपात कर जाते हैं, एक को ज्यादा दे देंगे, दूसरे को कुछ देंगे नहीं। हमारे ग्रंथों में इसको बहुत गलत कहा गया है। माता पिता अपने पूर्वजों की संपदा किसी एक ही भाई को जा रही है और जिसका अधिकार है उसको नहीं मिल पा रही है, तो ऐसी स्थिति में भी चंदन की माला को धारण किया जाता है, जिससे बिल्कुल समाधान मिलता है। अधिकार के लिए लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। ईश्वर के ऊपर विश्वास रखिए, तुम्हारा भाग है, जरूर मिलेगा। चंदन की माला उसके लिए, चंदन की माला उसके लिए भी है, आपके मकान के ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया, आपकी जमीन के ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया और वो खाली करके देता नहीं है, तो इसके लिए भी चंदन की माला किसी वरदान से कम नहीं है। तो इन ग्रहों की प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलने के लिए चंदन की माला को एक विशेष रूप इसको माना गया है, इसलिए चंदन की माला जरूर धारण करनी चाहिए। चंदन के साथ रुद्राक्ष और स्पष्ट की माला भी धारण कर सकते हैं। एक में ही वो दाने पर हों, लेकिन इतना ध्यान रखना, जप में एक ही चीज की माला से जप किया जाता है और पहनने में एक से अधिक चीजों को मिला करके आप धारण कर सकते हैं। चंदन की माला से नकारात्मक सोच खत्म होती है। बच्चों के लिए भी यह बड़ी गुणकारी है।
बड़ी प्रभावशाली। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए मैं उसको संक्षेप में कर रहा हूँ। भगवान गणेश जी की साधना में लाल चंदन की माला को प्रयोग में किया जाता है और भगवान शंकर की साधना में सफेद चंदन की माला को प्रयोग में किया जाता है। तो यह ज्यादा प्रभाव चंदन की माला का है। एक बार फिर कहूंगा, चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम आपदाम अपहर्तारम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। इसके द्वारा घर में श्री की वृद्धि होती है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। वीडियो आपने पूरा सुना है और भी आगे भक्तों को भेजिए इसे, जिससे और लोग लाभान्वित हो सकें। आज 1 दिसंबर है 2024। बस एक महीने के बाद में नया वर्ष आ जाएगा। दिन भी आज का बड़ा मांगलिक है। आज रविवार का दिन है। आप लोग एक बार सीधा वृंदावन पधारिए। गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला 6 दिसंबर को यह गौशाला गौवत्स सदन दूसरी मंजिल पर उद्घाटन करने के लिए गौशाला जा रही है, जिसमें कई हजार गौ बछड़ों की व्यवस्था की जा रही है। आप भी पधारिए। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक कार्यक्रम में विशाल भंडारा और श्री राम महायज्ञ। और एक बात का मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस बात को कभी नहीं भूलिएगा, गाय बचेगी तो ही देश बचेगा।